Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. I'm also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Educational Spreading System. आज हम पढ़ेंगे रन एंड मार्टिन बुक से हमारा नया टॉपिक, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये बुक बहुत ही इंफॉर्मेशनल है और इसमें हर ग्रामर का पार्ट मौजूद है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। Words are divided into different kinds or classes called as the parts of speech according to their use, ठीक है। मतलब है कि हम वर्ड्स को डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। मतलब वो वर्ड जिस तरीके से यूज़ हुआ है वो हमारे पास, मतलब हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क और दे डू इन अ सेंटेंस। और जो काम वो सेंटेंस में करता है या उसका क्या काम है या उसका यूज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 18 नंबर हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले हमें इस पेज के ऊपर डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है जिसको आप लोग ने प्रैक्टिस करनी है। सो नाउन, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एज मतलब नाउन, अब आप लोगों को वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, सबको ही पता होगा कि नाउन वर्ब ये चीज़ किसको कहते हैं, बट हमें फिर भी इसको एक दफ़ा रिवाइज करना चाहिए बिकॉज इनकी आगे से बहुत काइंड्स हैं, बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। सो नाउन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नेम एज अ नेम यूज होता है, किसके लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें अकबर नाउन है, ठीक है। मुल्तान इज इन पंजाब, मुल्तान नाउन है। नेक्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स को आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट में बताएंगे कि क्या है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के मीनिंग को एनहांस करता है, नाउन के बाद आने वाला वर्ड। लाइक ही इज़ अ ब्रेव बॉय, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय, लेकिन अब हम लोगों ने ब्रेव लगा के नाउन जो कि बॉय है उसकी मीनिंग को एनहांस कर दिया है। लाइक पहला सेंटेंस था कि ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। अब ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। सो बहादुर उसकी क्वालिटी को एनहांस कर रहा है। सो ये हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी है। लाइक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव की टाइप है, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है कि जिसको हम किसी नाउन की जगह लगाते हैं। अब प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। So, ये सारे प्रोनाउन है, जैसे कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन एब्सेंट है यानी जॉन आज नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो बीमार है। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, लेकिन वो कंट्राडिक्शन आ जाती है। सो हम लोग एक ही वर्ड को दो दफ़ा लिखने की बजाय हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद स्टडी करेंगे। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है, ठीक है। जैसे कि द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न। अब लड़की ने अपने कज़न को एक लेटर लिखा, तो व्हाट इज़ अ वर्ब? रोट इज़ अ वर्ब, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग खुद स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन एन एडवर्ब। एडवर्ब, अच्छा वर्ब जो है ना वो किसी भी काम को कहते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी काम करना, उसने उसने खाया, कुछ पिया, कुछ लिखा, गया, सोया, एनीथिंग, बस जो काम है ना वो वर्ब होता है, ठीक है। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb.
अब एडवर्ब जो है ना, वैसे दिखने में ये बड़ा आसान है लेकिन है बहुत ये डिफ़िकल्ट सा, ठीक है? लाइक एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग को एनहांस करता है, एडजेक्टिव के मीनिंग को एनहांस करता है और एक दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल, ही वर्क द सम क्विकली। अब यहाँ पे जो क्विकली है ना, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। क्यों? उसने जल्दी जल्दी से अपना काम किया, ठीक है। अब ये डिग्री को बढ़ाता है, सो ये एडजेक्टिव के तौर पे आया है। फिर कहते हैं दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ जो ब्यूटीफुल है ना, ये भी फ्लावर नाउन के एनहांस करने की मीनिंग में आया है, तो ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे। A preposition is a word with a noun or a pronoun to show how the person or a thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. अब ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझे कि ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, यानी कि पहले हम किसी एक नाउन या प्रोनाउन को अगर डिस्क्राइब करते हैं और दरमियान में एक प्रपोजिशन लगाकर, ठीक है, हम उसको किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास प्रपोजिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि देयर इज़ अ काउ, ये एक सेंटेंस है और बाद में हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया है इन लगाकर, इन दी गार्डन, ठीक है, तो इन यहाँ पे प्रपोजिशन होगा। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है वो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। कंजंक्शंस कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक नहीं है जो हम अभी डिस्कस कर लें, ये बाद ही में होगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि रेहान एंड हमीद आर कज़न्स। एंड यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है तो एंड कंजंक्शन है। यहाँ पे भी टू एंड टू मेक फोर, एंड जो है वो इस टू और इस टू को ज्वाइन कर रहा है तो कंजंक्शन है। थर्ड एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कर लिए, ठीक है। An interjection is a word which expresses some hidden sudden feelings. Interjection emotions और feelings को कहते हैं, ठीक है, like hurrah we won the game, alas she is dead. So ये हैप्पी मोमेंट के लिए हुर्रा और सैड मोमेंट के लिए अलास यूज़ होता है, तो ये इमोशंस को शो कर रहा है, तो ये इंटरजेक्शन हुआ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो अब ये है उसकी एक्सरसाइज है और ये अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें से कौन कौन से वर्ड्स, वर्ब, नाउन, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने करके और मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। और फिर अभी इंशाल्लाह सारे पैटर्न्स को डिस्कस कर लेंगे, कुछ ईडियम्स को डिस्कस कर लेंगे और इस तरह हम अपनी इंग्लिश की ग्रामर पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, and if you find any difficulty kindly tell me in the comment section, I'll surely answer you, okay. Thank you so much, meet you at the next video. Allah Hafiz.